श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज चौथे दिन की तब शिव महापुराण कथा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। अगर आपने आज की कथा को पूरा नहीं सुना है या रुक रुक के सुना है या आप नहीं सुन पाए हैं किसी कारणवश, तो इस वीडियो में आज की कथा की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जो भी विशेष बातें होंगी सब कुछ आपको जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू होती है इस मेन पत्र से, जो कि पंडित जी ने आज की कथा में सबसे पहले पढ़कर बताया। दोस्तों, मनोज कुमार पांडे नाम के भैया जी ने एक पत्र लिखा हुआ था, जिस पत्र में ये मैनपुरी का ही पत्र था, जिनके यहाँ पर जो पत्नी थी, उनकी पत्नी में जो है यहाँ पर उनके स्तनों में जो है कैंसर हो गया था और गठान पड़ गई थी, और डॉक्टर्स ने जो है उनका ऑपरेशन होने के लिए बोल दिया था। लखनऊ के मेडिकल हॉस्पिटल में जो है इनका जो है वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद ये ऑपरेशन उनका सक्सेस नहीं हुआ। वापस से उनको स्तन कैंसर में जो है वो गठान पड़ गई थी, है ना। और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो है यहाँ पर बोल दिया कि ये अभी कैंसर वापस से इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये दिल्ली रवाना हुई। अब जब दिल्ली रवाना हुई तो यमुना एक्सप्रेस वे के पास में ही इनकी जो फाइल थी वो गायब हो गई थी, और उसके साथ में 10,000 रुपये भी रखे हुए थे, जो कि ये जाँच कराने जा रहे थे तो उसके लिए रखे हुए थे। तो ये सब गायब हो गए थे। उसके बाद दोस्तों, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने वहीं पर जो है भगवान से प्रार्थना किया, भोले बाबा से कहा कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो हमारी वो फाइल दिलवा दीजिए, और जो हमारे 10,000 रुपये जिसके लिए हम जाँच करवाने के लिए जा रहे थे वो भी वापस दिलवा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। गाड़ी में बैठे हुए ही उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है सुखलाल व्यक्ति के नाम का। तो वो सुखलाल व्यक्ति का जो नामक व्यक्ति था जिसने फ़ोन किया था, उसने फ़ोन करके बताया कि आपके जो भी कागजात हैं, जो भी फाइल हैं और जो पैसा है 10,000 रुपये, वो हमें मिल गया है और आप इसे आकर ले जाइए। तो ये सुखलाल नाम की जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है एक जगह पर इन्हें बुला लिया और ये मिल लिए वहाँ पर। और वहाँ पर मिलने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इनके पूरे पैसे और फाइल तो वापस लौटा ही दी, साथ ही में इन्होंने खुद ने ही एक अच्छे से हॉस्पिटल में इनको जांच कराने की समझाइश दी। और समझाइश दी तो भाई उस हॉस्पिटल में जांच कराने के बाद जो भी फिर ट्रीटमेंट वगैरह हुआ होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब वो व्यक्ति किस रूप में आया है ये तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। तो दोस्तों, यह पहला पत्र था जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया था। उसके बाद में दोस्तों एक प्रश्न जो है पंडित जी के व्हाट्सएप पर पहुँचा था कुबरेश्वर धाम सीहोर में, कि भैया जी ने एक पूछा था कि पशुपतिनाथ व्रत में पशु का नाम आता है, तो ये व्रत तो पशुओं का होना चाहिए, तो हम इंसान इस व्रत को क्यों करते हैं। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका जवाब देते हुए ये बात कही कि ये इंसान जो है कौन इंसान है। ये इंसान वो इंसान है जिसके अंदर सर्प से भी ज़्यादा विष घोला हुआ है, सर्प से भी ज़्यादा विष जो है इन इंसानों के अंदर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कई लाख योनियाँ होती हैं, उन लाख योनियों में से होते हुए ही हम सब लोग जो है इस सबसे बड़ी योनि में आते हैं, जो कि मानव रूपी शरीर है। इस योनि में आने के बाद ही हमें जो है सबसे बड़े फल की प्राप्ति होती है, और इसी योनि में हम भगवान शिव जी की प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस योनि तक पहुंचने के लिए हम पशु भी बने, हम पक्षु भी बने, सब कुछ बने। तो फिर हम पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पशुओं का भाव होता है। ऐसी बात पंडित जी ने जो है करते हुए यहाँ पर बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत सभी लोग करते हैं, और पशुपतिनाथ के व्रत करने से जो है आपको ज़रूर फल मिलता है, भले वो छोटा मिले चाहे बड़ा मिले। तो इसका जवाब देते हुए इस तरीके से पंडित जी ने जवाब दे दिया। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि अधिक मास का आखिरी दिन, और आखिरी दिन पर आपको जो कनेर का फूल है वो तैयार रखना है, 2 लोटा जल तैयार रखना है, अपने घर से एक के ऊपर एक पात्र रख के निकलना है, एक कनेर का पुष्प लेकर निकलना है। भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट तक पहुंचने के बाद अपने दोनों हाथों में आपको जल के पात्र कर लेना है। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद अपना भाई एक कनेर का पुष्प जो है भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। इस दिन भगवान शिव जी आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसी बात पंडित जी ने जो है यहाँ पर समझाई है आज की कथा में। उसके बाद में दोस्तों, अधिक मास के आखिरी दिन 16 अगस्त 2023 को अगर आप अनायासी किसी ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर आपको भगवान शिव जी का मंदिर मिल जाए, भले ही वो किसी पेड़ के नीचे ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर बैठकर अगर आप लोगों ने भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र एक बार भी बोल दिया, तो भगवान शिव जी उस दिन आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वो आप पर सब कुछ लुटा देंगे, है ना। तो ऐसी बात भी जो है यहाँ पर पंडित जी ने बता दी है। उसके बाद में दोस्तों, जब आप उस दिन 2 लोटा जल लेकर जाओगे तो भगवान भी आपको दोनों हाथों से आपके ऊपर लुटाएंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात समझाई। वो बात ये थी कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हो, क्योंकि आज के समय में और सावन का महीना चल रहा है तो मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको खड़ा भी रहना पड़ता है, भगवान शिव जी की चौखट पर खड़ा रहना पड़ता है, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रांगण में खड़ा रहना पड़ता है। तो पंडित जी ने निवेदन किया कि जब आप उस मंदिर में खड़े होते हैं तो आप अपने आप को किस्मत वाला
समझिए, क्योंकि भगवान शिव जी आपको रोक कर रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके मंदिर में कुछ समय और रुकें, ज़्यादा समय रुकें। तो आपको उस समय गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई पूजा में ज़्यादा समय लगा रहा है तो उसको आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान शिव जी आपको रोकने के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं कि आप उनके पास कुछ समय और रुक जाओ, है ना। तो मंदिर में कभी भी आप लोगों को गुस्सा नहीं करना है। आप लोगों को जितना भी समय लग रहा है आप थोड़ा अपने अंदर धैर्य रखिए और धीरे धीरे करके आप लोग पूजन आराधना कीजिए और भगवान शिव जी की कृपा जो है आपके ऊपर धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से हो ही जाएगी। पंडित जी ने ये बात को जो है समझाया कि मंदिर में जब जाओ तो गुस्सा नहीं करना है, किसी को कुछ भी यहाँ पर आपको जवाब भी नहीं देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बच्चे का जो है यहाँ पर पत्र पंडित जी ने जो है ऐसे ही पढ़कर बताया था कि एक बच्चा था जो कि अलवर की कथा सुनने के लिए गया था और एक भाव से गया था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। और दोस्तों अब उस बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई है और वो इस कथा में भी जो है यहाँ पर आया हुआ है, उसने पत्र यहाँ पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों उस बच्चे की नौकरी लग गई है, 3 महीने से पहले ही जो है उस बच्चे की नौकरी लग गई है। क्योंकि पंडित जी हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी कथा में किसी भी अपनी मनोकामना को लेकर बैठते हो तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये बताई है कि अगर आप एक दाना भी भगवान शिव जी को चढ़ा रहे हो, कोई भी एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, गेहूं का दाना भी भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो भगवान शिव जी आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात आज समझाई है। वो बात ये थी कि जिस घर के बच्चे 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं और भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, सावन अधिक मास के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो उस घर के बच्चे कभी भी बैंक की लाइन में लोन के लिए खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो और लोन का मतलब होता है कर्ज़ा, और जब आप कर्ज़ा ले लेते हो तो आप उसको कर के ही जो है चले जाते हो और जाकर जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो कभी भी जो है किसी भी चीज़ को लोन लेकर मत बनाना, कर्ज़ा लेकर मत बनाना, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ के काम की होती ही नहीं है। तो यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि आप लोगों को अपने घर के बच्चों को जो है 1 लोटा जल लेकर ज़रूर पहुंचाना है ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर रहे और ऐसी कभी नौबत ही ना आए कि उनको बैंकों की लाइन में लोन के लिए खड़ा होना पड़े, अपने आप के ऊपर मुसीबत लाने के लिए खड़ा होना पड़े, है ना। ये बात भी पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर समझाई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने जो है कथा के बीच में ही, कथा का प्रसंग चल रहा था, उसी बीच में कल्याणेश्वर महादेव का भी एक प्रसंग आया था जिसके बारे में पंडित जी ने बताया कि दिल्ली से कुछ ही दूरी पर कल्याणेश्वर महादेव का जो है मतलब स्थान है जहाँ पर वो विराजित हैं। और ये कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर ऐसा है कि इन मंदिर के ऊपर, इन महादेव के ऊपर, कल्याणेश्वर महादेव के ऊपर आप जितना दूध समर्पित करो, जितना जल समर्पित करो, जितना शहद समर्पित करो, जितनी शक्कर समर्पित करो, पंचामृत समर्पित करो, वो कभी भी बाहर नहीं जाता है, वो वहीं के वहीं समा जाता है। अब कैसा क्या चमत्कार है ये आपको मंदिर जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों सावन अधिक मास का महीना चल रहा है, तो भाई अधिक मास के महीने में मालपुओं का दान का विशेष महत्व होता है। तो पंडित जी ने मालपुओं का जो है विशेष यहाँ पर महत्व बताया है। तो सबसे पहली बात तो 33 मालपुओं दान का जो है यहाँ पर विशेष महत्व बताया गया है। तो 30 जो मालपुए होते हैं वो तो 30 दिन के हो जाते हैं, अधिक मास में जो 30 दिन पड़ते हैं उस दिन हो जाते हैं, पर जो बाकी के 3 बचे हुए मालपुए होते हैं उनका महत्व पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया। पूरे 33 मालपुए होते हैं, 30 दिन जो है पूरे महीने में चल गया अधिक मास के महीने में। अब जो 3 मालपुए बचे हैं उनका क्या महत्व होता है यहाँ पर वो पंडित जी ने बताया। तो 31वां जो मालपुआ होता है वो उसके लिए होता है जब आपने अपनी बेटी के घर का जो है कुछ खा लिया होता है, पानी पी लिया होता है, तो उससे जो आपको पाप लगता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो उसके लिए होता है जब आप अपने गुरुजन ब्राह्मण जन के घर जाते हो, उनके घर कुछ पा लेते हो, कुछ खा लेते हो, पी लेते हो, तो उसका जो पाप लगता है उससे आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो उस समय काम आता है जब आप किसी के घर का सूतक का या सावण का खा लेते हो। जब किसी घर में मर जाता, कोई ख़त्म हो जाता है या कोई नया बच्चा जन्म ले लेता है, तो उस समय पर अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जाकर खा लेते हो तो उससे जो पाप लगता है उससे आपको 33 नंबर का जो मालपुआ होता है उससे आपको मुक्ति दिला देता है। तो ये 3 मालपुओं के बारे में पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। उसके बाद में दोस्तों आज की कथा में भी एक ऐसा संकल्प जो है एक बेटी लेकर आई हुई थी कि उसने कुछ संकल्प लिया था जो कि उसका संकल्प पूरा हो गया था। एक बेटी थी, छोटी थी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर जो है वो दंडवत करती हुई कथा पंडाल तक पहुंची, जिसके लिए सम्मान करने के लिए पंडित जी ने उसे स्टेज पर भी बुलाया और उसको बेलपत्री के रूप में भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी प्रदान किया। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आज ऐसे ऐसे प्रण ले रहे हैं जो कि मतलब कोई बड़े भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 11 किलोमीटर वो दंडवत करती आई है अपने किसी संकल्प को वो मतलब सोचे हुए थी जो कि पूर्ण हो गया भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो 11 किलोमीटर वो दंडवत करते हुए कथा पंडाल तक यहाँ पर पहुंची हुई थी। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने निवेदन किया कि अगर आपके नगर में कोई धार्मिक कार्य चल रहा हो तो आपको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि कभी किसी मंदिर में, आपके घर के आसपास के मंदिर में कोई भी अनुष्ठान होता है तो घर की माताएं बहनें अपने घर से कुछ ना कुछ छोटा सा भाग ज़रूर लेकर जाती हैं ताकि उस पुनीत पावन कार्य में जो है अपने घर की कोई भी छोटी सी सामग्री ज़रूर लग जाए। तो आपको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जब आपके नगर में कोई भी धार्मिक कार्य
चल रहा हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और पत्र आया, बालादेव नाम का कुछ ऐसा पत्र आया था, उत्तराखंड से जो है ये आई हुई थी। इनके जो पति थे उनको जो है यहाँ पर छाती में कुछ दिक्कत थी, है ना, छाती में जो है गठन हो गई थी। तो 15 दिनों तक इन्होंने क्या किया, पंडित जी की बात सुनते हुए कि मतलब जो बेलपत्री होती है भगवान शिव जी पर चढ़ी हुई और जो जल होता है उसका मात्र सेवन कराया इनको, और 15 दिनों के भीतर ही उनकी छाती में जो गठान थी वो गल गई थी, है ना। डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं इस तरीके के मतलब दृश्यों को देखकर। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो है अगले पत्र को यहाँ पर पढ़कर बताया कि प्रतिभा चौहान नाम की मतलब महिला जी ने एक पत्र लिखा, मैनपुरी जो निवासी हैं, इनका बेटा जो है सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था और इन्होंने इनके बेटे की सरकारी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बच्चा बेलपत्री पर शहद लगाकर जो है भगवान शिव जी पर चिपकाया करता था और पेपर देने जब जा रहा था तो वो ये उपाय करके गया और उसको उस पेपर में सफलता मिली, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला और उसकी सरकारी नौकरी भी यहाँ पर लग गई है। उसके बाद दोस्तों पंडित ने जो है चने और गुड़ का आज कुछ छोटा सा महत्व बताया था, पर जो पूरा प्रसंग है वो पंडित जी कल की कथा में यहाँ पर बताने वाले हैं कि चने और गुड़ का ऐसा क्या महत्व होता है। तो चने और गुड़ का क्या महत्व होता है और इससे क्या क्या हमें मतलब चीज़ें जानने को मिल सकती हैं, वो सारी बातें पंडित जी अपनी कल की कथा में बताएंगे। ये सारी विशेष जानकारियाँ थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई थी। अगर आपने कौन सी बात सुनी है, कौन सी बात नहीं सुनी है, अगर आपको कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबाद श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।